मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, एलक जी महाराज के चरणों में इच्छामि, सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, हमारे सामने बहुत सी चुनौतियाँ आती है, तो हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। तो हम अपने चुनौती जब भी आए हमारे सामने, तो हम कमजोरी से, मतलब कमज़ोर ना पड़े उसके लिए, इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारे जीवन में आगत चुनौतियाँ, जो चुनौतियाँ आती, हम चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। आपने पूछा है चुनौतियों के आने पर हम अपनी कमजोरियों से कैसे बचें। सीधी बात है, कैसी भी चुनौती आए, कितनी भी बड़ी चुनौती आए, चार बातें सामने रखो। पहली बात, प्रगाढ़ दृढ़ आत्मविश्वास। पहली बात क्या? दृढ़ आत्मविश्वास। अपना आत्मविश्वास मत खोने दो। ठीक है, कुछ आए निपटेंगे और हम निपट लेंगे, ये होना चाहिए, दृढ़ आत्मविश्वास। दूसरी बात, प्रगाढ़ धैर्य, पेशेंस। छोटा मोटा नहीं, बिल्कुल प्रगाढ़ धैर्य, अगाध धीरज रखेंगे। धैर्य के साथ चुनौतियों का सामना होगा, अधीर होकर के नहीं। तीसरी बात, सकारात्मक दृष्टि। और चौथी बात, आशावादी सोच। व्याख्या करूं? कोई भी चुनौती तुम्हारे सामने आए, अपना आत्मविश्वास बना के रखो, धैर्य धारण करो, सकारात्मक सोचो और आशावादी बने रहो। वो चुनौती उपलब्धि में परिवर्तित हो जाएगी। कोई भी चुनौती होगी उपलब्धि में परिणत हो जाएगी। अनेक लोगों के जीवन में है, मेरे जीवन में अनेक प्रकार की चुनौती आई, पर मैं कभी किसी भी प्रकार की चुनौतियों से घबराया नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मविश्वास सदैव मेरे साथ रहता है। चाहे जैसी समस्या हो, दो तरह के लोग होते हैं। सामने वाली समस्या के आने पर कुछ लोग कहते हैं कैसे होगा, तो कुछ लोग सोचते कैसे करना है। तुम्हारे सामने जब भी कोई समस्या आए, यह मत सोचो कि कैसे होगा, ये सोचो कि कैसे करना है। करना, अगर आत्मविश्वास होगा ठीक है, करेंगे क्या, कर लेंगे। कैसे करना है, ये जो गुणायतन की संरचना हो रही ना, जब इसकी शुरुआत हुई तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत सारे लोग, जब लोगों के बीच में मैंने बोला कि 14 गुणस्थानों पर मैं कुछ करना चाह रहा हूं, तो पहला सवाल, महाराज ये गुणायतन तो, गुणस्थान तो भावात्मक चीज है, इसे आप दृश्यात्मक रूप से कैसे दिखाएंगे? बोले मैं दिखाऊंगा। लोगों के मन में शुरुआत में यही था, कैसे करेंगे। पर मुझे लगता था कि ये काम किया जा सकता है। आत्मविश्वास मेरे मन में था। यद्यपि टेक्नोलॉजी मैंने कुछ पढ़ी नहीं, जानी नहीं, लेकिन केवल एक मन का विश्वास था कि ये काम होगा और मैं कर लूंगा। हमने उसी रूप में सोचना शुरू किया। आत्मविश्वास था, धैर्य भी रखा। इतने साल हो गए, मंदिर तो अपनी जगह बन रहा है, लेकिन जो मूल 14 गुण स्थान के प्रोजेक्ट है ना, 2007 से 2017 तक की R&D को मैंने डस्टबिन में डाला है। 3 स्टोरी बोर्ड मैंने खारिज की। क्यों? मुझे पसंद नहीं था। बस एक से एक आर्टिस्ट आए, एक से एक बड़े बड़े डायरेक्टर्स आए,
मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। जो मैं चाहता था वो मुझे दिखा नहीं। अब जो हो रहा है 2017 के बाद का डेवलपमेंट, और मुझे लग रहा है सफल है। मेरे मन में धैर्य था, मैंने कहा ठीक, कमेटी को भी बोलता तुम लोग चिंता नहीं करो, काम होगा। सकारात्मकता थी और विश्वास, आशा थी। तो वो चीजें जब मनुष्य के सामने आती है तो चुनौतियां भी उपलब्धि में परिवर्तित हो जाती है। और जिस मनुष्य के जीवन में चुनौतियां नहीं आती वो कोई उपलब्धि के मुकाम तक पहुंच नहीं पाता। आप जितने भी सफलतम लोग हैं उनके जीवन में झांक कर देखोगे तो उनका जीवन चुनौतियों से भरा मिलेगा, लेकिन उनके जीवन में यही 4 बातें ऐसी होगी जो उनको शिखर तक पहुंचाएगी। तो इन्हीं 4 बातों को आत्मसात कीजिए और जीवन को आगे बढ़ाइए।